कल हमने इसकी थ्योरी लिखवा दी थी ना, इंटरवल के अंतर्गत कण की क्षेत्रचाल क्या रहती है, नी अंतर्गत। मानिएगा ऐसे, मानिएगा कोई, हम जानते हैं क्या होता है, प्रत्येक ग्रह क्या होता है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। और सूर्य कहाँ पे होता है, उनके नाभिक पे या फोकस पे होता है, जैसे नाभिक बोलते हैं, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। नहीं, इलेक्ट्रिकल होगी तो सेंटर पे नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ। माना इसका रेडियस वेक्टर कितना है, मेरे पास में r है। एक पार्ट जो प्लेनेट है वो कहां से स्टार्ट करता है चलना, पॉइंट P से चलना स्टार्ट करता है। आफ्टर डेल्टा टी इस टाइम बाद कहां पहुंच जाता है वो, P डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है। और उसके जो मेरे पास में जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r प्लस डेल्टा, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी चल रहा है, तो मेरे पास में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, टेंजेंटियल होगी। जो v डायरेक्शन जो होगी वो टेंजेंटियल होगी। इसका मतलब क्या है, ये क्या होगी मेरे पास में, v वेक्टर बोल सकता हूं। यदि मैं इसको निकालना चाहूं कि ये जो p डैश है वो कितना होगा, निकालने के लिए क्या कर रहे हो भाई, मेरे पास में क्या है, ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो मेरे पास वेक्टर रूल लगा देंगे फ्रॉम द फिगर। यदि मेरे पास में ओ रीजन है या एस मान लीजिएगा, सन है तो एस मानिएगा। यदि मैं इन ट्रायंगल की बातें करूं, एस पी डैश में बात करूं, तो मेरे पास में क्या होगा, आर वेक्टर प्लस के क्या हो जाएगा मेरे पास में, बी वेक्टर, या मैं कह दूं पी डैश, बी वेक्टर नहीं पी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर प्लस डेल्टा आर के बराबर। अब मेरे पास में क्या पी डैश चाहिए ना मुझे, ये कितना है, तो पी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, आर प्लस के डेल्टा आर माइनस के कितना हो जाएगा मेरे पास में, आर वेक्टर। तो मेरे पास में ये कितना बचा, पी डैश इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो ये जो होगी वो कितना होगा मेरे पास में, डेल्टा आर होगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास में एरिया ऑफ एस पी डैश, क्योंकि मुझे एरियल वेलोसिटी निकालना। ये कितना होगा, इस रेडियल वेक्टर ने जो शिफ्ट किया है, जो एरिया कवर किया है वो कितना मेरे पास में ए है, और कितने टाइम में किया है, डेल्टा टी टाइम समय में किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ एरिया जो होगा मेरे पास में क्या होगा, डेल्टा ए होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 क्या होगा मेरे पास में, वेक्टर ऑफ आर रेडियस इनटू मेरे पास में पी डैश, पी डैश की वैल्यू कितनी है, डेल्टा आर। अब मैं क्या करूँ, इसको दोनों साइड क्या करूँ, डेल्टा टी से डिवाइड करूँ। नहीं, एज ए हम वेक्टर के रूल से करें तो एज ए ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, वैसे ट्रायंगल नहीं बनता है। ऐसे हम कह सकते हैं 1/2, इसको ये बोल सकता हूँ जो डेल्टा ए होगा वो क्या होगा 1/2 होगा, ये होगा आर्क, और इनटू मेरे पास में ये जो पी डैश वेक्टर 1/2 क्या है सर, क्योंकि एरिया में एरिया जो होता है वो पास में यही होता है 1/2, एरिया मान के किया है, बिल्कुल। आर्क होगा और इतना मेरे पास में क्या होगा, पी डैश हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूं बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी बोथ साइड। मैं करूंगा तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस आर क्या हो जाएगा मेरे पास में, डेल्टा आर ओवर क्या हो जाएगा मेरे पास में, डेल्टा टी के बराबर। हम इसको आर को क्यों नहीं किया, कांस्टेंट, क्योंकि मेरे पास में आर इज द फिक्स, केवल वेरिएबल क्या है मेरे पास में, डेल्टा आर, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन उन्हीं क्वांटिटीज का करते हैं जो क्वांटिटी वेरिएबल होती है। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या ऐसे करें 1/2, ऐसे कर लीजिएगा, पहले लिमिट लगा लीजिएगा, लिमिट टी टेंड्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा जब लिमिट करते हैं तो डी ओवर डी टी 1/2 क्रॉस आर, ये क्या हो जाएगा डी आर ओवर डी टी। यहाँ पे भी लिख सकते हैं लिमिट टी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो मेरे पास में क्या होगा डी ओवर डी टी 1/2 आर, ये किसके बराबर होता है, डी आर ओवर डी टी, वेलोसिटी के बराबर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आर क्या हो जाएगा मेरे पास में इनटू वी वेक्टर। अब मेरे पास में क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, m की डिवाइड कर दीजिएगा और m की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 m की मल्टीप्लिकेशन कर दिया और m का क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास आगे फॉर्मूला बन जाएगा कुछ।
तो मेरे पास में जब m की करेंगे तो क्या हो जाएगा, r क्रॉस v वेक्टर हो जाएगा, d ओवर dt इज इक्वल टू क्या होगा 1/2m, r आ जाएगा, n2 क्या हो जाएगा मेरे पास m भी होगा, क्योंकि हम तो वेक्टर क्वांटिटी में दिस इज द कांस्टेंट, हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये क्या होता है मेरे पास में p के बराबर होता है, तो d ओवर dt इसलिए किया था, समझ में आ गया। d ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 r वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा पास p वेक्टर के बराबर होगा, और p r क्रॉस p आप जानते हैं क्या होता है मेरे पास में एंगुलर मोमेंटम, बट also we know that J is equal to कितना होता है R क्रॉस P, तो मैं ये लिख सकता हूं d ओवर dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में J अपॉन 2m। और अभी हम इससे पहला डेरिवेशन कर चुके हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण का जो कोणीय संवेग है एंगुलर मोमेंटम में वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं ये लिख दूं बट we know that in central force the angular momentum of the particle is conserved। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास में क्या है कंजर्व है, एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम क्या है कांस्टेंट है, तो मास भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो मैं ये नहीं लिख सकता d ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। यही प्रूव करना था कि जो मेरे पास में जो रेडियल वेक्टर है उसके द्वारा जो शिफ्ट किया गया एरिया है, जो कवर्ड किया एरिया है वो कितना होता है मेरे पास में नियत रहता है, मतलब क्षेत्रीय चाल क्या होती है नियत रहती है। यदि मैं इसमें एक और करूं कि मेरे पास में डेल्टा टी समय में ये पार्टिकल है, उसी समय कोई मेरे पास में जो प्लेनेट है वो यहाँ आ गया, इसकी एरिया की बात है, रूल टाइम क्या है मेरे पास में सेम है, तो ये A1 एरिया है और ये मान लेते हैं हम अगेन क्या है A2 एरिया मान लूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा A1 इज इक्वल टू A2 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण का जो क्षेत्रफल है या एरियल वेलोसिटी वो कैसी रहती है मेरे पास में नियत रहती है। सर ये r की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे m में, तो ये